जहां तो मंकी पॉक्स अब धीरे धीरे देश में भी पैर पसार रहा है। कुछ राज्यों या हम कहें कि कुछ शहरों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं और इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा, देश का स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट है। राज्यों को भी अलर्ट किया गया है कि अगर किसी भी तरह के ऐसे संदिग्ध मामले सामने आते हैं तो फौरी तौर पर तुरंत ही उन्हें राहत उस मामले में या फिर इलाज शुरू किया जाए। छत्तीसगढ़ में आफत की आहट, प्रदेश में मंकी पॉक्स की एंट्री, रायपुर दुर्ग में मिले 2 संदिग्ध मरीज, नए खतरे से मचा हड़कंप, सतर्क हुई सरकार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और दुर्ग में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिलने से प्रदेश में हड़कंप मच गया है। रायपुर में जहां 13 साल के बच्चे में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं, छात्र कांकेर का रहने वाला है, वहीं रहकर पढ़ाई करता है, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री स्टेट के बाहर की नहीं है। वहीं मंकी पॉक्स का दूसरा संदिग्ध केस भिलाई में मिला है, जहां ग्रीन वैली जुनवाली में ओमान से लौटे युवक के शरीर में लक्षण मिले हैं। युवक ने शिकायत की है कि उसे तेज बुखार है, उसके शरीर में लाल दाने उभर आए हैं। निजी अस्पताल के डॉक्टर ने जांच के दौरान ये बताया कि मरीज में या तो चेचक या फिर मंकी पॉक्स के लक्षण हैं, लिहाजा जांच सैंपल टेस्ट के लिए पुणे लैब भेजा गया है। मंकी पॉक्स के कुछ लक्षण दिखे हैं, इसके लिए उसको आइसोलेशन में मेकाहारा में भर्ती रखा गया है और इसकी जांच के लिए सीरम को NIV पुणे में भेजा गया है। इसके अलावा उसके संपर्क में आने वाले अन्य बच्चों को भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अभी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मंकी पॉक्स का उपचार उपलब्ध है। मंकी पॉक्स जो है वो सामान्यतः मध्य पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाया गया है अभी, और अभी वहाँ पे जो प्रकरण पाए गए हैं उसको देखते हुए हम भारत में अभी तक 4 जून 22 से अभी तक कोई भी हमारे पास रिपोर्ट ऐसी प्राप्त नहीं हुई जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव दिखता हो। छत्तीसगढ़ में भी कोई भी ऐसी रिपोर्ट अभी पॉजिटिव दिखी नहीं है। दुर्ग भिलाई क्षेत्र में भी हमें कोई पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं दिखी है। लेकिन हम मंकी पॉक्स प्रभावित क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आ रहा है उसके लिए हम एयरपोर्ट पे सर्विलेंस करने के निर्देश हमें प्राप्त हुई है, जिसके लिए वहाँ पे एयरपोर्ट में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है और उनकी की गई है जो ऐसे देशों से 21 दिनों के भीतर में जो लोग आए हैं यहाँ देश में, उन लोग के लिए ये व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स संदिग्ध मरीजों के मिलने के बाद में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इन दोनों ही मरीजों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। आपको बताना चाहूँगा कि रायपुर में एक 13 वर्षीय बालक में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं, तो उसी तरह से भिलाई के ग्रीन वैली में रहने वाला एक व्यक्ति जो 21 जुलाई को वापस से लौटा था, ओमान से लौटा था, उसकी में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं, जिसमें शरीर में चकत्ते दिखाई दे रहे हैं और शरीर में दर्द हो रहा है। तो इन दोनों ही मरीजों के खबर मिलने के बाद में संपूर्ण शहर में हड़कंप सा मचा हुआ है। दोनों की रिपोर्ट जो है वो जांच के लिए भेजी गई है। उसके बाद ही कोई स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकेगा कि मंकी पॉक्स है कि नहीं। लेकिन फिलहाल इस दोनों ही मरीजों के मिलने के बाद में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और अब वो जितने भी लोग मरीज जो बाहर से आ रहे हैं उन पर नजर रख रहा है ताकि कोई भी संक्रमण फैलने का खतरा न उत्पन्न हो। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। तो कोरोना की चौथी लहर देश और दुनिया में दस्तक दे रही है। लोग अभी इस समस्या से निपट भी नहीं पाए हैं कि मंकी पॉक्स का धीमा लेकिन खतरनाक खतरा लोगों को बेचैन करने लगा है। कोरोना के बीच देश पर मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ने लगा है। केरल और दिल्ली के बाद मंकी पॉक्स के दूसरे राज्यों में भी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। खुद WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर इमरजेंसी घोषित कर दी है। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों की जहां निगरानी की जा रही है, वहीं डॉक्टरों के मुताबिक मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का है, यानी संक्रमित होने के 21 दिन बाद भी लक्षण सामने आ सकते हैं। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है।
केरल के बाद हाल ही में दिल्ली में मंकी पॉक्स का मामला मिला था। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी और उसे LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि जिस किसी में मंकी पॉक्स के कोई लक्षण हो उसे छिपाए नहीं बल्कि बताएं, तभी उसका सही वक्त पर इलाज हो सकेगा। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स मानव चेचक के समान दुर्लभ वायरल संक्रमण है और ये पहली बार 1958 में शोध के लिए रखे बंदरों में पाया गया था और मंकी पॉक्स से संक्रमण का पहला मामला 1970 में दर्ज किया गया था। मंकी पॉक्स को लेकर भले ही रफ्तार धीमी हो, लेकिन भारत में 4 केसेस पाए गए हैं। 1 केस दिल्ली में पाया गया है। लगातार लोगों में कहीं न कहीं डर का माहौल है। लोगों को लग रहा है कि मंकी पॉक्स भी कहीं कोरोना की तरह ही तो रफ्तार नहीं पकड़ेगा। मंकी पॉक्स के क्या लक्षण है, कैसे इसकी टेस्टिंग की जाती है, आज न्यूज 18 की टीम एक लेबोरेटरी में पहुंची है जो आपको बताएगी कि मंकी पॉक्स की किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है। आपको अगर कुछ भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं जिसमें, क्योंकि इसमें उसी तरह के वायरल फीवर वाले लक्षण ही होंगे जो और अन्य वायरल बीमारियों के अंदर होते हैं, जिसके अंदर की हम हमेशा बात करते हैं कि बुखार होना, सरदर्द होना, बॉडी एक होना, मसल पेन होना, कमर में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। और इसके साथ साथ जो एक इसका मेन लक्षण है, बॉडी के ऊपर रैशेज आ जाते हैं। अगर इस तरह के आपको कोई भी लक्षण दिखे, रैशेज आपको दिख रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और वो सरकारी अस्पताल के थ्रू ये आपको अभी जांच कराएंगे। प्राइवेट में फिलहाल अभी ये जांच उपलब्ध नहीं है। रही बात कि ये टेस्ट होता कैसे है, देखिए कोविड के अंदर जब हम बात करते थे तो कोविड में आपने देखा होगा कि हम इस तरह की जो स्टिक्स होती थी, स्वैब स्टिक्स, उनके जरिए हम सैंपल लिया करते थे और सैंपल वही होता था, हम नेजोफेरिंजियल नोज से और माउथ से सैंपल लिया करते थे। इसमें भी नोज एंड माउथ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड टेस्ट भी हो सकता है, ब्लड के जरिए भी जांचा जा सकता है, यूरिन के जरिए भी जांचा जा सकता है। केरल और दिल्ली से मिले मंकी पॉक्स के मरीजों की वजह से जहां स्वास्थ्य अमला अलर्ट पर है और लोग डरे हुए हैं, वहीं बुधवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और भिलाई में मिले मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज ने प्रदेश में कोरोना के बीच नए खौफ और खतरे को जन्म दे दिया है। रायपुर में मिला संदिग्ध मरीज जहां 13 साल का बच्चा है, इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं दुर्ग में जिस मरीज में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं वो कुछ दिन पहले ही खाड़ी देश से लौटा है। ऐसे में जिला प्रशासन और राज्य सरकार लोगों से लगातार ये अपील कर रही है कि वो मास्क भी लगाएं और कोई स्वाभाविक लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल आकर अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बीमारी है, ठीक उसी तरह मंकी पॉक्स भी संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या है इस बीमारी के लक्षण और कैसे इससे अपना बचाव कर सकते हैं। मंकी पॉक्स के लक्षण: बुखार और सुस्ती, लिम्फ नोड्स की सूजन, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी, चेहरे और हाथ पांव में लाल चकत्ते, इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 13 दिनों का, चेहरे और मुंह के अंदर छाले होना। मंकी पॉक्स से बचाव कैसे करें? लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करें। स्किन पर लाल चकत्ते देख सतर्क हो जाएं। दूसरों के संपर्क में आने से बचें। लक्षण दिखने पर खुद को आइसोलेट करें। लगातार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। पालतू जानवरों से दूर रहें। अपने कपड़ों को हमेशा साफ रखें। घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। देश में कोरोना संकट के बीच मंकी पॉक्स ने अब सबकी टेंशन बढ़ा दी है। देश में ऑलरेडी 4 केसेस जो हैं वो सामने आ गए हैं। अब एक और दिल्ली में संदिग्ध मरीज जो है वो मिला है और ये माना जा रहा है कि जो लक्षण उसको हो रहे हैं वो सारे मंकी पॉक्स के हैं। मरीज को LNJP में कल भर्ती कराया गया है और अब उसके जांच के सैंपल NIV पुणे जाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में मरीज को बुखार हुआ था, लेकिन अब पूरे बदन में दाने होने लगे हैं और मरीज के जो सिम्टम्स
हैं वो सारे मंकी पॉक्स के सिम्टम्स हैं। तो ये माना जा रहा है कि दिल्ली में जो दूसरा केस सामने आ गया है, जो मरीज है ये गाजियाबाद का रहने वाला है और मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो 2 महीने पहले वो पेरिस होके आया था और अभी 2 हफ्ते पहले वो मुंबई से आया है। तो अब जांच की पुष्टि होगी और उसके बाद पता चलेगा क्या दिल्ली में ये दूसरे केस ने दस्तक दे दी है। धीरे धीरे देश में मंकी पॉक्स की जो दहशत है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि 24 जुलाई को दिल्ली में पहला केस सामने आया था और उससे पहले 3 केस केरल में थे और अब ये दूसरे केस की संभावना जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर, सबकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और उसी को लेकर अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। और ये साफ तौर पे कहा गया है कि अगर कोई पेशेंट बाहर से आता है तो पूरी तरीके से स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच की जाएगी और सारे लक्षण अगर होते हैं तो उनके लिए पूरी मॉनिटरिंग होगी। और अगर किसी मरीज को पहले से सिम्टम है तो LNJP में डायरेक्ट आइसोलेशन वार्ड में डाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली या हम देश की बात करें, हर कोई तैयार हो गया है, लेकिन मंकी पॉक्स जो है वो धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। तो कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं सोनिया गांधी से। ईडी की पूछताछ, सोनिया गांधी को लंच ब्रेक दिया गया, 1 घंटे का लंच ब्रेक दिया गया सोनिया गांधी को और 3:30 बजे एक बार फिर सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करेगी। तो ये बड़ी खबर है। सोनिया गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, लंबे दौर चल रहे हैं ईडी की पूछताछ के। और आपको बता दें कि अभी उन्हें लंच ब्रेक दिया गया है 1 घंटे का और इसके बाद एक बार फिर 3:30 बजे से फिर सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ शुरू करेगी। ये बड़ी खबर है। 1 घंटे का वक्त अभी लंच के लिए दिया गया है। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस आंदोलित है, इस मसले को लेकर लगातार विरोध भी दर्ज करा रही है। ईडी सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का न केवल राज्यों में बल्कि दिल्ली में तमाम दिग्गज कांग्रेस के डटे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद अब पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पहले चरण में आज प्रदेश के 170 जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव जारी है। कई जगहों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। सीएम शिवराज ने इनको बधाई दी है। वह नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के प्रभाव वाले लाहौर जनपद में कांग्रेस समर्थितों ने कब्जा जमाया है। लाहौर जनपद अध्यक्ष पद पर मीना सिंह और रौन जनपद अध्यक्ष पद पर हरनाम सिंह गुर्जर निर्वाचित हुए हैं। मुरार जनपद अध्यक्ष पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। बीजेपी समर्थित दिलराज किरार जनपद अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं। वहीं कई जगहों पर चुनाव के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। तो बड़वानी में चुनाव के दौरान हंगामा हो गया। बीजेपी और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए। हरदा में कांग्रेसियों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। गुना में राम प्रताप रघुवंशी को निर्विरोध जनपद अध्यक्ष चुन लिया गया है। जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनपद अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया गया, उसी के साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की गई और ढोल नगाड़ों के साथ शहर में समारोह शुरू हो गया। राम प्रताप रघुवंशी सिंधिया खेमे के खास बताए जाते हैं और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के करीबी माने जाते हैं। भाई साहब थोड़ा पीछे हो जाओ। भोपाल से बड़ी खबर है। रुक जाना नहीं योजना का रिजल्ट जारी हो गया है। कक्षा 12वीं का रिजल्ट 41.4% रहा है। कक्षा 10वीं का रिजल्ट 23.17% रहा है, जबकि कक्षा 12वीं में 56,894 से 23,350 बच्चे पास हुए हैं और कक्षा 10वीं में 77,449 बच्चे बैठे थे, जिनमें 17,948 परीक्षार्थी पास हुए हैं। तो रुक जाना नहीं योजना के तहत जो बच्चे दोबारा एग्जाम में बैठे थे उनके नतीजे आ गए हैं। 12वीं कक्षा में 41.4% बच्चे पास हुए हैं, जितने बच्चे दोबारा बैठे थे, जबकि कक्षा 10वीं में 23.17% बच्चे पास हुए हैं। और कक्षा 12वीं का अगर हम जिक्र करें तो 56,894 बच्चों ने एग्जाम दिया था रुक जाना नहीं योजना के तहत और
इनमें से 23,350 बच्चे पास हो गए हैं, जबकि कक्षा 10वीं में 77,449 बच्चे बैठे थे दोबारा, और उनमें से 17,948 परीक्षार्थी पास हुए हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।